सरकार अगर गोली चलाने का दम है तो हमारे सीने पर चलाना चाहिए। हमारा सीना रहेगा आगे चलाना गोली, हम देखेंगे तुम्हारे कितना पीतल है तुम्हारी बंदूकों में। गोलियों से मौत एक दिन आएगी, चेहरे भी देखेंगे तुम्हारी। आज गूंगी मेरी सरकारें बैठी हुई है और विपक्ष मुंह पे ताला लगा के बैठा। मेरी ये मांग है कि रणवीर इनकाउंटर की तरह इस घटना की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए बताओ। आज जो सरकार है पुलिस उसकी है, कल अगर हम लोग सरकार में होंगे तो पुलिस हमारी होगी। जिस समय विधानसभा का सत्र चलेगा वो जोर शोर से इस मामले को उठाएं। मैं वचन दे कहता हूं कि पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाऊंगा और जहां तक जाना पड़ेगा वसीम भाई को न्याय दिलाने के लिए तुरंत तो हरिद्वार में होगा और पता पूरी दुनिया के लोगों को लगेगा। पार्लियामेंट में भी आप पता करा लेना। एडी चोटी का जोड़ लगा के हमने विरोध किया था जितने वक्त पे ये बिल लेके आई थी। मैं वहां से जेल तो जाऊंगा लेकिन आंदोलन छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप लोगों को वचन दे कह रहा है। 2009 में हमारे कॉलेज का अंतिम समय था। देहरादून में एक रणवीर इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर में एक नौजवान जो अपने गांव से चलकर देहरादून गया था, वहां के एक दरोगा जी से किसी बात पे उसकी बहस हो गई। उन दरोगा जी का नाम जीडी भट्ट था। दरोगा जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक नौजवान ने उनसे किस तरह से सवाल किया, तो उन्होंने उसको पकड़ा, अपने साथियों को लिया और जंगल में ले जाकर उसके सीने में खूब सारी गोलियां दाग दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस घटना की सीबीआई जांच हुई है। 17 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आजीवन सजा हुई है। यहां जितने लोग खड़े अपने फोन का इंटरनेट खोल के गूगल पे चेक कर लो, रणवीर इनकाउंटर, जितने मीडिया के लोग खड़े हैं, जितने पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग खड़े हैं, कोई पता कर लो, आपको पता लग जाएगा कि रणवीर के परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन उस समय विपक्ष जिंदा था, उस समय विपक्ष बोलता था, उस समय की सरकारें भी सुनती थी। लेकिन आज गूंगी मेरी सरकारें बैठी हुई है और विपक्ष मुंह पे ताला लगा के बैठा। 21 MLA मिलकर एक FIR नहीं करवा पाए। ये दिया है उत्तराखंड को आप लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम लोग यहां के अधिकारियों से अभी बात करेंगे और नेता के तौर पे, मेरी बाजू के तौर पे अमरीश कपिल और महक सिंह और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान और मेरे सहयोग के रूप में कानपुर के मेरे भाई, बहुत ही शानदार विधायक यहां आपके बीच में मौजूद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्या आपको हमारे बल पे शक है? नहीं। बताओ क्या आपको हमारे बल पे शक है? नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी ये मांग है कि रणवीर इनकाउंटर की तरह इस घटना की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए बताओ। क्योंकि हो सकता है पुलिस अपनी जगह सही और हो सकता है परिवार की एक एक बात कही वो बिल्कुल सच है, लेकिन साबित कैसे होगा? जब रणवीर इनकाउंटर में पुलिस ने एडी चोटी का जोड़ लगा के साबित करने का काम किया कि रणवीर अपराधी था, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कि वो यहां अपहरण करने, फिरौती मांगने, लूट करने आया था, तो तब मामला दोनों पक्षों में जब विवाद हो गया तो उनसे ऊपर जाना पड़ा। अगर वास्तविकता में यहां की सरकार न्याय पसंद है, वो वास्तविकता में अगर न्याय दिलाना चाहती है और इस घटना के पीछे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, तो सरकार को आगे बढ़कर इसकी जांच करानी चाहिए। अगर मेरे विपक्ष के सम्मानित विधायक जिस दिन मुख्यमंत्री से मिले थे उसी दिन वहीं बैठ जाते और कह देते जब तक FIR नहीं होगी, FIR से फांसी नहीं चल रहा था कोई, FIR होती, उसकी जांच होती और जांच में जो दोषी पाया जाता उस पर कार्रवाई हो। हम ऐसी मांग करते, हम नहीं कहते किसी को सजा दे दो और हम है भी नहीं सजा देने वाले। हमारा तो ईमान, हमारा तो भरोसा कुदरत में, ऊपर वाले पे है कि जुल्म करने वाला कभी नहीं बचेगा। जुल्म करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिनको लगता है कि वो मालिक है,
जिस पुलिस को जिनकी पीठ थपथपाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, सब जानते हैं पुलिस किसकी होती है, पुलिस सरकार की होती है। आज जो सरकार है पुलिस उसकी है, कल अगर हम लोग सरकार में होंगे तो पुलिस हमारी होगी। मगर हम न्याय पसंद लोग हैं, हम किसी के बच्चे को मारने की जाए जो है पुलिस को न आज देते न तब देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं हर आदमी की जिंदगी महत्वपूर्ण, हर आदमी की जिंदगी जो है उसकी रखवाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार एंडो में काम करती है। वसीम एक इतना सुंदर नौजवान, मुझे ये भी बताया गया कि कुछ पुलिस वालों से उसका विवाद हुआ, जो जिम की दुकान जिम चलाता था अपनी, जो एसी ठीक करने का काम करता था, अपने पिता की आंखों का तारा था, उसकी मां बार बार बेहोश हो जाती, मैं बात कर रहा था। अगर मेरे हाथ में बहुत ताकत होती उमेश भाई, तो विश्वास करो आज मैं पूरे जिले को सस्पेंड करके और इन सबको बता देता कि किस तरह से जो है काम। ये ताकत मिलेगी भाई आपको, ये ताकत मैं सच बता रहा हूँ, पूरे जिले को सस्पेंड कर देता। ये ताकत मिलेगी भाई को या नहीं मिलेगी? मिलेगी। बात है, हाथ उठा के बताओ कितने लोग साथ में हैं संघर्ष में? मुझे आपका सहयोग आशीर्वाद चाहिए। ताकत तो उसने जिसने पैदा किया ऊपर वाले ने बहुत देर की, जब तक जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, सच में अगर आज ताकत में होती क्या तो मैं उस कुर्सी को लात मार देता, या फिर आज इस पूरे जिले को बता देता कि किसी गरीब के बच्चे को किस तरह जो है मारा जाता। जिंदगी में पूरे भारत के इतिहास में याद रखा जाता कि दोबारा किसी के गरीब के साथ ऐसा मत करना। लेकिन मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने विधायक जी से भी कहा, वो तो खुद से संघर्ष के लिए तैयार है कि जिस समय विधानसभा का सत्र चलेगा वो जोर शोर से इस मामले को उठाएं। और मैं वचन देकर कहता हूं आपको कि पार्लियामेंट में सरकार ये ना समझे कि वही मालिक है, पुलिस ये ना समझे कि वही सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन ये ना समझे कि अगर वो ताकत में है, कुर्सी बैठे हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लड़ाका लड़ने वाले संघर्षशील लोग हैं। मैं वचन दे कहता हूं कि पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाऊंगा और जहां तक जाना पड़ेगा वसीम भाई को न्याय दिलाने के लिए और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो अधिकारी कमरे का कुंडा बंद करके बैठे हैं, फोन बंद करके बैठे हैं, उनको भी कहना चाहता है, LIU इंटेलिजेंस के लोग होंगे, हमारे पुलिस के सहयोगी साथी जो है सुरक्षा देख रहे हैं वो भी है, कि मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हरियाणा चुनाव की वोट 4 तारीख को 3 तारीख को पड़ रही है, आप 4 तारीख का आंदोलन रख लो, मुझे कोई काम नहीं है। मैं वहां भी ताकत इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि वहां भी हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, अध्यक्ष जी आप 4 तारीख का कार्यक्रम रख लो और हम देश भर के लोग यहाँ जुटेंगे, जिला मुख्यालय पर आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि आंदोलन तो हरिद्वार में होगा और पता पूरी दुनिया के लोगों को लगेगा। मेरी बात को आप याद रखना, हरिद्वार हमारी शक्ति को जानता नहीं जानता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम नहीं कहते किसी निर्दोष पे कार्रवाई करो। मेरी पुलिस से मांग है कि सबसे पहले कई ऐसी घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उत्तराखंड में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी जब पुलिस के लोगों द्वारा अपराध हुआ है। अपराधी को बचाने का मतलब है अपराध को संरक्षण देना। आज एक वसीम के साथ हुआ, अगर हम लोग चुप रहे, कल किसी और वसीम के साथ होगा, कल किसी और महक सिंह के साथ होगा, कल किसी और अमरीश के साथ होगा, कल किसी और उमेश के साथ होगा। आपने नहीं देखा एक ब्राह्मण समाज के बच्चे को ही गोली मार दी गई, यही आरोप लगा के उसके पिता रोते हुए कह रहे थे कि मेरी आंखों के आंसू का हिसाब होगा, ऊपर वाला हिसाब करेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊपर वाला भी हिसाब करेगा और नीचे जो हम जैसे लोग हैं वो भी हिसाब के लिए तैयार है। हम भी हिसाब किताब में पीछे नहीं है किसी से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष जी कहूंगा सारे काम छोड़ दो, अभी से गांव जाना शुरू करो और 4 तारीख को हम लोग, उमेश भाई आप भी समय निकाल के रखना, आप और हम सब लोग मिलके बताओ चलोगे नहीं चलोगे? बताओ, एक ये ऊपर जो लोग बैठे बताओ चलोगे नहीं चलोगे? ये तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, आज नहीं कहना चाहता था, इन निकम्मे नेताओं के भरोसे मत रहो। ये इनको तुम्हारी मौत पे भी, तुम्हारी लाशों में भी इनके आंख से आंसू नहीं टपकते, मेरी बात को याद रखना।
इनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार खड़े होकर देखो मेरे साथ, अगर किसी ने किसी गरीब तरह आंख उठा ली तो मेरा गिरवान आके पकड़ लेना, मेरी बात पे आ रखा। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मौत एक दिन आएगी, मेरी बात को याद रखना। जब तक जिएंगे ईमान के साथ जिएंगे, इज्जत के साथ जिएंगे, हक हकूक के साथ जिएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यहां खड़े होकर कह रहा हूं, अपने जिले में, अपने घर में 4 तारीख को आना मेरे साथ। अगर ये नहीं बताया आंदोलन किसे कहता है, निश्चितकालीन होगा। सरकार अगर गोली चलाने का दम है तो हमारे सीने पर चलावा तुम गोली चलाने की बात, तुम हमारे लोगों को मारोगे और अब चुप होकर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। हमारा सीना रहेगा, आगे चलाना गोली। हम देखेंगे तुम्हारे कितना पीतल है तुम्हारी बंदूकों में। नहीं करते गोलियों से, मौत एक दिन आएगी, चेहरे भी देखेंगे तुम्हारी। लेकिन तुम्हें कह रहा हूं, खड़े हो जाओ। तुम्हारी चुप्पी एक दिन इस अन्याय को इतना मजबूत कर देगी कि तुम्हें सालों से डर लगने लग जाएगा। मेरी बात को याद रखना। ये मुल्क हमारा है। अभी वक्त पे आप लोगों ने देखा क्या हालात बने हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार की मंशा में मुझे शक है, क्योंकि सरकार ने हमेशा मजलूमों को, कमजोरों को उनके कानून बना के उनको डराने का, उनको कमजोर करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि वक्त पे भी अगर सरकार इस नियत से काम करेगी कि मुसलमानों की जमीनों को लूट ले, उनके अधिकारों को लूट ले, उनकी संपत्ति को लूट ले, तो मैं विश्वास दिला कहता हूं पार्लियामेंट में भी आप पता करा लेना। एक ही चोटी का जोड़ लगा के हमने विरोध किया था जिस दिन वक्त पे ये बिल लेके आई थी। और हम विरोध ऐसे नहीं करते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हवा में नहीं करते विरोध। हमें जवाब देना है जनता के बीच जाके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब वक्त का मामला हो, और फिर कह रहा हूं, हम इंसान हैं, ना जाति ना धर्म। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। मैं यहां पर साथियों से कहता हूं, बराबर के प्रदेश के लोगों से कहता हूं, यूपी वालों से, उत्तराखंड के लोगों से कहता हूं, और मैं अपील करूंगा कि 4 तारीख का जो आंदोलन होगा वो इतना ऐतिहासिक होगा कि आंदोलन तो हरिद्वार में होगा, लेकिन देहरादून में बैठे मुख्यमंत्री जी, हमारे अधिकारी, वो भी चैन से नहीं सोएंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास। 5 को इन्होंने पिछली बार रुड़की में किया था और इस बार 5 को होगा हरिद्वार। और जितने लोग यहाँ खड़े हैं ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे वादा करो मुझसे कि एक आदमी 10 लोग लेके आएगा। आओगे नहीं आओगे? सोच लो, जेल जाना पड़ सकता है, लाठियां खानी पड़ सकती है। सोच लो, इस हौसले के आगे तो पहाड़ झुक जाएगा मेरे बहादुर साथियों। अभी हौसले की वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये जवानी और बड़ों का अनुभव 5 तारीख को इनकलाब लिखा, नोट कर लो डायरियों में। क्या तारीख? दिन है शनिवार और संडे की छुट्टी बनेगी भाई। रोटी का भी व्यवस्था करके चलना। आंदोलन एक दिन का नहीं होगा, आंदोलन तब तो होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, दोबारा सुनो, अनिश्चितकालीन। मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, नहीं जाऊंगा। मेरी लाश तो वहां से जाएगी, मैं वहां से जेल तो जाऊंगा, लेकिन आंदोलन छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप लोगों को वचन देख के आ रहा हूं। लेकिन आप भी तय करके आना, आप भी तय करके आना कि आप चैन से नहीं बैठोगे, आप भी रोटी की व्यवस्था करके आना। ऐसा ना हो कि भूखे रखते हो सब लोगों को, ऐसा तो नहीं करोगे। तो बाकी झूठी FIR भी हुई है। मांग सिर्फ यही नहीं है, मांग ये भी है कि वो झूठी FIR भी खत्म की जाए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो जो मैं जानता हूँ डराने के लिए की जाती है, पुलिस सोचते डर जाएंगे, डर जाएंगे। कब तक करते रहेंगे बताओ, कब तक करते रहेंगे? डर रहे हैं तो भी मर रहे हैं। उत्तराखंड में तो अजीब सा माहौल बना दिया है। कोई कहता है खाली करो, खाली करो, भगाओ, नीचे भगाओ, ऊपर भगाओ। हाँ। देखो पहले ये महाराष्ट्र में होता था, भगाओ भगाओ भगाओ, मारो। अब ये उत्तराखंड में ये प्रैक्टिकल हो रहा है। भगाओ, यहां से भगाओ, उत्तरकाशी से भगाओ, यहां से भगाओ, चमोली से भगाओ, है भगाओ 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 भगाओ। कहां भागेंगे भाई? अपना मुल्क छोड़ के कहां जाएंगे? कहीं नहीं भागेंगे। मरना है तो अपने मुल्क में मरेंगे।
डरकर नहीं लड़कर मरेंगे। अगर मरना ही है तो शहादत देनी है तो देंगे। हमारे बड़ों ने दिए ना आजादी के लिए, दिया नहीं दिए। इंडिया गेट जाके देखो ना, देखो 52,000 लोगों के नाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जाके देखो तो नहीं। हम नहीं जाएंगे अपने मुल्क को छोड़ के। हम सदियों से सहते हैं, सहेंगे, लड़ेंगे, हक की आवाज उठाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए, इनका भरोसा, हिम्मत आपने बढ़ाई। ये वसीम के वालिद साहब में पिता है, वो जो देश का तिरंगा वहां लहर रहा है ना, उस तिरंगे को मैं सलाम करते हुए कहता हूं कि आप अपने आप को अकेला मसा है ना, इतने वसीम है आपके। देखो बताओ इनके वसीम हो या नहीं हो, बताओ। ये सब आपके वसीम है और मेरा जीवन भर का रिश्ता रहेगा इस घर से। जब जब इस घर को मेरी जरूरत पड़ेगी बिना बुलाए आऊंगा। अपने आप को अकेला मत समझो, ठीक है। मगर अब आपसे आग्रह है कि आंखों में आंसू मत लाना। आपकी आंसुओं में मेरी हिम्मत करो ना, हिम्मत करो, सब करो। हम सब लोग प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी, कि आप लोग जो हैं आप लोग सब करें, ठीक है। आप सब लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ तो मेरी लोकसभा के लोग भी चले आए। मैं विधायक जी को बता रहा था, अभी उधर सरदार साहब को, जावेद साहब को मैंने देखा, उधर ये खड़े इधर, इरफान भाई और सब लोग। भाई यहाँ तक आगे मैं तो देख रहा था कि ये इनका मेरे बगैर जी नहीं लगता। जबकि मैंने तो कल का प्रोग्राम बना लिया कि भाई एक दिन कोशिश करके चुनाव छोड़ के जाके वहां जो है रह के आता हूँ, ठीक है। तुम लोग मुझे मिल लेना अभी, क्योंकि मुझे अभी मेरे 2-3 कार्यक्रम में मैं निकलूंगा, ठीक है। बहुत बहुत जितने साथी हैं भीम आर्मी के, ये एक हमारा वो नौजवान कहाँ है, ये कहाँ है, वे इसका क्या नाम है, ये वो जो मोबाइल शॉप चलाता है, परवेज कहाँ है ये, और ये वसीम, तमाम साथी हमारे, मेहनत करो, मेहनत करो। ये जो हमारे सब लोग मोहल्ला, तमाम साथी हमारे नेता के साथ सब लोग, संदीप भाई, सब लोग मेहनत करो। सुमित मेहनत करो, मेहनत से काम बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाके मीडिया के लोगों से बात करके अपनी बात उधर पहुंचे। जमाल करेंगे, जमाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।